जो लेके उसका रेडियो ख़राब हुआ था, उसको सुधारने के लिए वहाँ आया था उसको। तो मैं भी बैठा था वहाँ, ट्रांजिस्टर खरीदने को गया था, तो वहाँ नहीं, आपके लिए नहीं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा रेडियो था, उसको खोला उसने, वो रेडियो जो रिपेयर करने वाला था, तो उसमें एक चूहा मरा हुआ निकला। तो वो आदिवासी जो था वो, अरे बोलने वाले तो मरी क्यों? तो बोलता कहाँ से? तो बोलने वाले तो मरी क्यों? वहाँ की भाषा की बोलने वाला तो इसमें मर गया है, तो रेडियो बोलेगा कहाँ से? तो वैसे ही ये ट्रांजिस्टर है, ये माइक का, ये जब जब काम होता है, बंद हो जाता है, ज़्यादा लोग होते हैं, वो होता है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ नीलम को, उनकी इस किताब के प्रकाशन पर उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, और ये लिखने की शुरुआत वहीं से होती है। मैं तो जैसा कहा कि मैं तो मध्य प्रदेश में बहुत दिन रहा, तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, अमरकंटक से एक छोटी सी धारा के रूप में वो निकलती है, और धीरे 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 इतनी विशाल बन जाती है वो नर्मदा। उसी प्रकार से हमारी जो अभी आप छोटी सी आपने लिखना शुरू किया है, आगे जा कर के आप बहुत कुछ लिखेंगे नर्मदा पर। मुझे याद आ रहा है अपना एक पुरानी, जो मध्य प्रदेश में लोग बहुत पसंद करते थे उसको, उमर कुछ पर्वतों में राह बनाने में कटी, उमर कुछ पर्वतों में राह बनाने में कटी, उमर कुछ उजाड़ों में गांव बसाने को कटी, जिंदगी सिंधु थी मेरी मगर नर्मदा में नाव चलाने में कटी। क्या बात, बहुत खूब। तो ये वहाँ लोग इसको, मुझे अचानक वो याद आया। तो कविता अभी इसमें मैं देख रहा था, 2 लाइनें, मन करता है मेरा जोर से चिल्लाने को, मन करता है मेरा अपना दर्द बताने को, ये इन्होंने, नीलम ने लिखा है। मुझे परसों कौसानी में पंजी के बारे में काफ़ी कुछ वो आया, तो मुझे एक घटना वहाँ याद आ रही है, आपको बताता हूँ। एक बार सन 67-68 की बात है, इलाहाबाद गया था, तो वहाँ कस्तूरबा मार्ग पर पंजी रहते थे, मैं वहाँ चला जाता था, 2-4 बार गया वहाँ। तो वहाँ अल्मोड़े के एक वरिष्ठ साहित्यकार क्या थे, जिन्होंने कुमाऊनी के लोकगीतों का संकलन किया था, ब्रजेंद्र लाल शाह, वो भी बैठे हुए थे पंजी के यहाँ। और उस दिन से वो जब उनको पता लगा ये वो भट्ट है, कौसानी वाला है, तो उससे वो कहने लगे ये तो मेरा गुरु भाई है, और पंजी को कहा कि इसने आपको अपना कोई कुमाऊनी गीत नहीं सुनाया? पंजी ने कहा सुनाओ फिर। उन दोनों मेरा एक गीत बड़ा प्रचलित था रेडियो में, गरुड़ा भरती कौसानी टेनिया, मैंने वो सुना दिया पंजी को। पंजी ने कहा ये तो बहुत अच्छा गीत है। मैंने कहा साहब इसमें खाली शब्द ही शब्द हैं, नहीं तो इसमें साहित्य है और न कुछ है, इसमें तो पहाड़ की, एक पहाड़ का दर्द है, पहाड़ की पीड़ा इसमें है। पंजी फौरन बोले अरे दर्द से ही तो कविता निकलती है, दर्द से ही तो कविता निकलती है। तो ये इसने जो लिखा है इसमें कि अपना दर्द बताने को, अपना दर्द तो सभी बताते हैं, समाज के दर्द को बताने की आवश्यकता है, उससे कविता बनेगी। अपने पीड़ कबीर के हूँ, देवकी मेहरा का एक रचना थी, मुझे अपनी पीड़ कबीर के हूँ। तो मेरी एक रचना और थी कि लिखना चाहिए जो हर एक पीड़ का लिख। तो समाज के दर्द पर जब हम लिखना शुरू करेंगे, मतलब अपने को अपने से हम विकसित करके समाज के साथ जोड़ते हैं। ढूंढो घुरी पहाड़ में बग पुजगो हर द्वार, घर जब अपना छोड़ दो अपना सब संसार। तो समाज के दर्द के साथ हम अगर अपने आप को जोड़ना शुरू करेंगे तो कविता में ताकत आएगी, कविता में कालजयी होने की वो आती है। और बहुत ज़्यादा लिख के भी कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं, लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो मेरे साथ एक दुबे था, वहाँ मध्य प्रदेश के धार जिले के गांव में मैं एक विद्यालय चलाता था। तो
वो वहाँ एक खादी ग्रामोद्योग की एक संस्था थी, उसमें वो बाबू था। तो वो संस्था का वो मुझे उसका सेक्रेटरी बना दिया कुछ लोगों ने। तो बाद में एक दिन वहाँ गया मैं, तो उसकी औरत वो आई वहाँ, रात को 10 बजे थे, मैं तो स्कूल चलाता था, स्कूल के बाद बैठता था वहाँ। वो आई वहाँ बाहर से, चिल्लाई कब से रोटी बना के रखी है, पता नहीं ये तो लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, जाने क्या क्या लिखता है। तो बिहारी जी ने तो केवल एक रचना लिखी थी, बिहारी सच्चाई। तो बहुत ज़्यादा लिख के भी कुछ नहीं होता, पर जो लिखो उसमें कुछ समाज का आना चाहिए, कुछ उसमें दर्द आने चाहिए, पीड़ा आनी चाहिए। तो ये कविता का मुख्य वो होना चाहिए। जितने लोगों ने लिखा, तो पंजी ने लिखा, नीलाला जी ने लिखा, और दूसरा अध्ययन करना। मैं सारे लोगों से कहता हूँ, आज लोग पढ़ते नहीं हैं। मैंने एक अध्यापक मुझे मिले, उनसे मैंने कहा तुमने कोई किताब पढ़ी? उन्होंने कहा साहब जब से मैं टीचर हुआ हूँ, स्कूल की किताब के अलावा मैंने तो अखबार भी नहीं पढ़ा। तो लोग पढ़ते नहीं। अभी मोहन जोशी जी ने कहा उस चीज़ को कि आज क्या लिखा जा रहा है, आज के संदर्भ में क्या लिखा जा रहा है, आज की समस्याएं क्या हैं, उन पर क्या लिखा जा रहा है, और जो हमारे यहाँ की दूसरी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है। ये ज़रूरी है, उसका अध्ययन करना। बिना पढ़े, बिना अध्ययन के कुछ होता नहीं। जोशी जी ने बताया था कि हमें कुछ पुराना साहित्य पढ़ना चाहिए। और मैं संत विनोबा जी के साथ कुछ दिन घूमने का मुझे मौका मिला, और सवेरे सवेरे मुझसे कहते थे भट्ट कुछ पढ़ा करो। भट्ट जी कुछ, भट्ट कहते थे भट्ट कुछ पढ़ा करो। और मैंने उनसे पूछा क्या पढ़ें बाबा, बाज़ार में तो ऐसा साहित्य आ जा रहा है जो पढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने कहा देखो, साहित्य पढ़ना है तो पुराना पढ़ो, और साइंस पढ़ना है लेटेस्ट पढ़ो। साइंस पढ़ना है लेटेस्ट पढ़ो। तो हमको अध्ययन करना चाहिए, पुराने पंजी ने क्या लिखा है, हमारे निराला जी ने क्या लिखा है, बच्चन जी ने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें हमारे जो पुराने कवियों ने लिखे हैं उसको भी हमको अध्ययन करना चाहिए। जितना हम अध्ययन करेंगे, हमारी लेखनी में, हमारी लेखनी की आवाज़ में उतनी ही तीव्रता होगी। ये मैं कह करके, ये मैं सुझाव मेरा, इसको मानिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपकी ये किताब आज निकली है, और मोहन जोशी जी को भी कि उन्होंने एक नई प्रतिभा को सामने लाने की ला करके हमको दिया है। इसके लिए मोहन जोशी जी को भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। और ये एक रचना भी रखी आप इसमें आजकल दरअसल में नहीं, कुछ नहीं लिखा मैंने इसमें। पुराने से ही नहीं ना। इस बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं एक पुरानी रचना आपको सुनाता हूँ। हाँ, एक तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज मतलब वहाँ से प्रधानमंत्री कुछ कहता है, उस पर लोग कविता बनाना शुरू कर देते हैं। अपने कविता लोग नहीं करते हैं। फौरा तो मैं भी एक कुमाऊनी की आपको सुनाता हूँ, ये शायद सुनी भी होगी आपने। छोरी हरे, सुनी है आपने? भैंस बेरे थोड़ी हरे, बार छप घालण भैंस पेवण। भैंस बेरे थोड़ी हरे, बार छप घालण भैंस पेवण। सौरजी उखणई बारी दुए थौण पेवे, दु थौण थोड़ी छोड़ दिए। या भल जाति भैंस छू, भल बंशो भैंस छू, भल दूधाओ भैंस छू। हर साल कटड़े कटाल होना छी, अलबेर क्या सुंदर थोड़ी हरे। तो भली के सैतण छू, परिवार मज खुशी हरे। भैंस बेरे छोरी बेरे, बौधाणक दोहर दिन नानी बुआर ले जतकाय हैगी। बौधाणक दोहर दिन नानी बुआर ले जतकाय हरे। जून जैस बान छोरी हरे, हाय रे गुलाब जैस गोरी हरे। जून जैस बान छोरी हरे, हाय रे गुलाब जैस गोरी हरे। सौरजू भाव छोरी के देखबे सौरजू भाव नान्ना रह गई। शासुक मुखड़िन झोल फकी गो, मल बहाई मध्य की जल कय। हवे बारी छाए है बाहर, हवे बार छाए हगे। भल भय होइवे होय बार छाए हरे। एक शनेश्वर पैद हगे, एक शनेश्वर पैद हरे। अगिले खोरी पचिल हरे। घर वाइक मुख तुम्हारो जो देखबे
वायरले छोड़ नीचाणे दोहर तरफ फरी बेर शरे गुनेगार जहरे बार जतका हरे छोरी हरे भैंस बेरे छोरी हरे। बिल्कुल यथार्थ है। बहुत अच्छी यथार्थ है। लेकिन अब तो नहीं है, पहले हुआ करता था ऐसा। भट जी इसमें आप बहुत हो गया, आपको भी हमारी एक वो राय है, आज जरूरत यही है। कुमावनी रचना छु बहुत अलग हिंदी सुनो। मी चाहूँ कि मेरे द्विखाना बीच में जो गर्दन छु, मी चाहूँ मेरे द्विखाना बीच में जो गर्दन छु ऊपर मेरी मुने हो, ऊपर मेरी मुने हो। मी चाहूँ मेरे खाब भीतर मेरे जिबड़ हो, जो मेरे भीतर बोई दोकार का बोल दियो वो जिबड़ मेरे अपने बात को कहो। मी चाहूँ मेरे नहरों पर जामी हाथ मेरे हों, मी चाहूँ मेरे नहरों पर जामी हाथ मेरे हों। वो मूर्ति को दियो आकार जो बरसों बटी मेरे भीतर सुगुगान हो, वो अनवार मिलो वो हाथ मेरे कई पर उठन। मैं इस लगौन एक नहरों पर जामी हाथ एक छन, एक नहरों पर जामी हाथ एक छन। मी चाहूँ मेरे दुए ढंगा पर मेरे खुटों, मी चाहूँ मेरे दुए ढंगा पर मेरे खुटों। जो खुद बड़ोन बाट और मिको पूजौन जामी पूजन चाहूँ। मी चाहूँ मेरे ब्रह्मांड भीतर मेरे मगज हो, दिमाग हो, जो निध पोड़ो दोहरा वो खाओ, वो खुद सोचो और विचार करो। पर आज मेरे गर्दन में मेरी मुझे नहीं, मेरे खाप में मेरे जीवन है, मेरे नहरों पर मेरे हाथ नहतन, मेरे ढंगा पर मेरे खुद नहतन और मेरे ब्रह्मांड में मेरे दिमाग लन है। बहुत खूब बहुत खूब। हैं? ओरिजिनल को माऊनी हैं? है। हिंदी की सुनाता हूँ एक, ये मैंने आपको सुनाई भी है एक बार। स्वागत है। हैं? हाँ आपको सुनाई भी है, डिग्री वाला इनका कुछ लाइनें सुनाता हूँ। ये जो आप ग्रेजुएटों को निकाल रहे हैं और स्कूल से, हम खाली खचा रहे क्या स्कूल से ग्रेजुएटों को निकाल रहे हैं ना, तो ये एक ज़माने में बहुत पुरानी रचना है मेरी। हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार, गलियों चौराहों सड़कों पर फिरते रहते हम फटे हाल। चलते चलते पग थके बहुत धीमी पड़ती है चाल। सिर पर चिंता का है पहाड़, मुँह के ढांचे में घुसे गाल। सिर के जंगल की बड़ी घास, 6 इंच खड़े दाढ़ी के बाल। सड़ गई पैंट फट गया कोट, खिड़कियां शर्ट पर हैं हजार। हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार। है मनी बिना पाकेट रिक्त, सर्विस के ऊंचे चढ़े भाव। है मनी बिना पाकेट रिक्त, सर्विस के ऊंचे चढ़े भाव। कोई भी कसर नहीं छोड़ी पर विफल हो गए सभी दांव। एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे कर डाली कितनी काव काव। पानी होता कोई बात बीती, सूखे में डगमग करे नाव। हाँ घूस सिफारिश का अपने है नहीं तनिक भी कुछ आधार। हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार। ये बेरोजगारी का है जो। बस दिन निकला हम चल पलते, हर रोज चप्पलें सटकाते नौकरी ढूंढो। बस दिन निकला हम चल पड़ते, हर रोज चप्पलें सटकाते। हर ऑफिसर के बंगले से आते वापस मुंह लटकाते। हर ऑफिस में चिट पहुंचाते, हर नेम प्लेट को रट जाते। चलते रहते हैं अविरल हम सैकड़ों किवाड़े खटकाते। चलते रहते हम अविरत सैकड़ों किवाड़े खटका। देख हमारी शक्ल चा किसी के यहाँ पहुँच गए अचानक। चलते रहते हम अविरल हम सैकड़ों के वाले खटकाते। देख हमारी शक्ल चढ़ा साहब की बीबी को बुखार, सुबेरे सुबेरे किसी साहब के यहाँ चले गए। देख हमारी शक्ल चढ़ा साहब की बीबी को बुखार। हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार। किस्मत से कुश्ती लड़ते हैं फिर खा जाते हैं पछाड़। सर्विस राधा के बिना मिला कान्हा का मधुबन है उजाड़। कुछ देर अगर हो गई कभी घर का मालिक उठता दहाड़, किराए पर रहते थे। कुछ देर अगर हो गई कभी घर का मालिक उठता दहाड़। दिल टूक टूक हो जाता है घरवाली की सुनकर लताड़। इसलिए कई दिन सो जाते सड़कों पर ही टांगे पसार। क्या बात। हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार।
अरमानों की होली जलती और सपने सारे चूर हुए। देख सुदामा की दीन दशा सब संगी साथी दूर हुए। हे भगवन मूर्ख मौज करें फिर हमसे क्या कसूर हुए। ना मरे हुए ना जिंदे हैं हम कुछ ऐसे मजबूर हुए। ऐसा लगता है जैसे हम ले आए हों जीवन उधार। क्या हम बात। ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार। अब 4 ईयर पूरे होते हमको होने को ग्रेजुएट। लगता है हम 40 साल पैदा होने में हुए ले। 40 साल पहले जो ग्रेजुएट होते थे उनकी कुछ कदर थी। लगता है हम 40 साल पैदा होने में हुए ले। सच कहता हूँ इस साल मेरा 13 किलो घट गया वेट। धस गए नैन में, धस गए नैन भी गड्ढों में, घुस गया पीठ में हाई पेट। महीनों से अप्रत है उधर, बरसों से न आई डकार। हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार। पर बहुत हो चुका है दोस्तों, अब नस नस में आता है उबाल। बहुत हो चुका है दोस्तों, नस नस में आता है उबाल। अब अंधियारे की परछाई भी हमको दिखती है लाल लाल। हड्डी में वज्र सरकता है, उर्मे धू धू जलती मशाल। होगा सुख दुख का बंटवारा, कुंडली खोलता महाकाल। अब इनकलाब के लिए मित्र हम देंगे सब कचरा बुहार। हम ग्रेजुएट बेकार, आए हम बहुत खूब, ग्रेजुएट। वाह। धन्यवाद, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आपकी कविता में इतना दम है, भाई साहब भी सुन रहे हैं आपकी तो कलर वाली हैं? कलर वाली भी सुन रहे हैं, कविता सुन रहे हैं।